ब्लॉगिंग का शुरुआत हमारे 390 पास से। तो हाँ गाइस, व्लॉग शुरू हो रहा है आज अनिल भैया का दुकान से। और इधर देख सकते हो 390, इधर मामा का 200 जो कि 390 जैसा साउंड करता है। और देखिए विदाउट हेलमेट है बट स्टिल इसको लेके जाएंगे क्योंकि दोस्त है अपना, तो क्या बोल सकते हैं। एंड्रू को मेरे को इसको बंद करने दो। एंड देखो इधर देख रहे हो ना, आवाज़ दब गया पूरा। तो हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले अपना बाइक का चेन को ठीक कराने, क्योंकि हम लोग का बाइक का चेन जो है थोड़ा मुड़ सा गया है एंड हम लोग का सीन हो चुका है। और इधर देखो रोड रेज मारो मारो मार मार, अच्छा से मारो उसको विदाउट हेलमेट जा रहा है। थंबनेल में डाल देना, समझा? थंबनेल में रोड रेज हो गया। हाँ एंड चलो निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ आते हैं। रुको NS पायलट ब्रो, मतलब आप तो 390 पायलट। देखो 390 अंडरबेली सब चीज़ और भी मॉडिफिकेशन होगा तो उसका भी रिव्यू वाला वीडियो बनाएंगे। तो तुम लोग अगर डिमांड करोगे तो ज़रूर से बनाएंगे। एंड पीछे से एक एम्बुलेंस है, जाने दो। देख सकते हो बाबा एम्बुलेंस इधर। अरे टेम्पू वाले लोग क्या करे भाई, डर लगता है लोग सामने से। एंड पीछे से मामा ब्रो आ रहा अपना। तो चलो हल्का सा आगे चलते हैं एंड अच्छा से इंट्रो देते हैं तुम लोग को। सही हो बस अब गाइस, कैसे हो सब लोग? एंड तुम लोग डिमांड करे थे ब्लॉग का, आपसे थोड़ा सा डेली ब्लॉग तो है बट टाइम टू टाइम ब्लॉग डाला करेंगे जिससे तुम लोग बोर ना होगे। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि आज क्या खुशी में ये ब्लॉग ऐसा स्टार्ट कर दिया। सो आज हमको पता नहीं क्यों बट मन कर रहा था बहुत दिन से कि ब्लॉग बनाया तुम लोग का अच्छा सपोर्ट देख के। तो चलो भाई, एंड आज का ब्लॉग का टॉपिक हम लोग का कुछ नहीं है भाई, हम लोग के साथ सीन होते रहता है। सो एक दिन क्या हुआ, हम रिंग रोड गए थे एंड वहाँ व्हीली करे थे। एंड जैसे ही व्हीली ऐसा पुल किए, व्हीली में मेरा पूरा चेन स्प्रोकेट सब टूट गया पूरा। समझ रहे हो, चेन का दांत नहीं, मतलब चेन स्प्रोकेट का दांत टूट गया था। एंड कहीं मिल भी नहीं रहा था कि हमको केवल फ्रंट स्प्रोकेट चाहिए था और सब सही था। एंड फाइनली आज मिल गया तो आज हम लोग लगा लिए। एंड अभी देख सकते हो चल रहा है गाड़ी, बट हम लोग का जो चेन था वो भी हल्का सा मुड़ गया है। तो अभी चेन को हम लोग गैस वेल्डिंग से हल्का हीट करेंगे एंड उसके बाद हल्का उसको सीधा करेंगे। एंड जो मेरा स्टॉक वाला जो साइलेंसर रहता है साइड पे ड्यूक का, तो उसको भी लगाने वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। एंड उधर व्हीली भाई, बच्चे लोग पूरा व्हीली मारते हुए जा रहे थे भाई रोड पे। अच्छा लगता है सब देखते हैं जब किसी को व्हीली मारते हुए एंड उतना बैलेंस के साथ। एंड वो बच्चा रुकने शायद बोल रहा था लेकिन अभी नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग को काम है थोड़ा अभी जल्दी। हम लोग का जो मेन चेन रहता है ना वो हल्का बेंड हो गया है, जिसके कारण हल्का रिस्क है क्योंकि हम लोग बनवाए इसको अभी जस्ट। एंड जैसे ही हल्का सा पुल किए थे, नॉर्मल में तो चल जा रहा है बट जैसे ही एक बार हम सोचे चलो व्हीली भी पुल करके देखते कहीं उसमें ना उतरे। एंड जो चीज़ का डर था वही हुआ, जो चेन रहता है वो उतर गया था। बट कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम लोग उसको गए वापस लगवा लिए। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं उसी को ठीक कराने क्योंकि भाई देखो हम लोग सामने थे, वहाँ मैकेनिक भी था एंड साथ में दोस्त भी था। तो हम लोग गाड़ी को किसी तरह उससे टोचन करके ले गए। बट अगर कहीं जाएंगे घूमने वगैरह एंड वैसे हम फंस गए एंड अकेले रहेंगे तब और ज़्यादा दिक्कत है कि कहाँ बनाएंगे भाई। एंड वो तो अच्छा है कि इस बार चेन का जो मतलब चेन स्प्रोकेट का दांत रहता वो ना टूटा, वरना टूट जाता तो फिर मेरा नुकसान हो जाता ना पैसा का। समझ रहे हो ना, पैसा का नुकसान हो जाता है। एंड इधर तो बाबा इतना भीड़ है ना, कहाँ बोले क्या ही बोल सकते भाई, इतना भीड़ है। शाम का टाइम है तो इतना भीड़ तो रहना भाई, रहेगा ही। एंड हम लोग जा रहे हैं अपना बाइक का जो स्टॉक मफलर है उसको भी लगा देंगे कुछ दिन के लिए क्योंकि बहुत टाइम से नहीं लगाया तो बाइक हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है। तो होता है ये कि जब भी इसको रिमूव कर देते हैं तो उस टाइम तो पूरा मस्त आवाज़ करेगा एंड बट कुछ दिन के बाद हल्का हल्का वाइब्रेशन फील होता है इंजन पे, ताकि मतलब इंजन को भी इतना हार्म ना हो बोल के इसीलिए लगा दे रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा लाउड भी हो जाता है। तो मेरा कॉलेज में भी बोल रहा था कि तुम लोग साइलेंसर लगा के आएगा तभी तुम लोग घुसने देंगे कॉलेज, मतलब वहाँ तो हम लोग पैर लगा के घुसा देते हैं कुछ बोलता है तब। तो इसीलिए वहाँ का तो टेंशन नहीं है बट बाइक का इंजन का भी देखना है ना, कहीं बैक प्रेशर ज़्यादा जम ना जाए उसकी वजह से, वरना इंजन में असर पड़ता है पिस्टन वगैरह सब में। तो इसीलिए चलो उसको लगवाते हैं एंड चलो मिलते हैं तुम लोग से वहीं पर।
फाइनली हम लोग पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो हमारे चिच्चा का दुकान इधर, हम लोग वो चचा पास जाएंगे क्योंकि वहाँ अच्छा काम कर देते हैं, इसीलिए हम लोग यहीं आते हैं। तो चलो दुकान तो खुला हुआ ही है, तो चलो चलते हैं यहीं पर। दुकान खुला हुआ है, चलो कराते हैं काम। काम हो गया है, तो देख सकते हो इधर काम वगैरह हो रहा है। ये लोग मस्त फ़ोन में पड़ा हुआ है, दोनों अपना अपना फ़ोन में। और इधर हो गया है इसका काम साइलेंसर का, और जो चेन हम लोग का टेढ़ा था वो भी हो गया है। यहाँ से पूरा टेढ़ा था एंड यहाँ पर भी कुछ कराया, तो अभी इसको छुएंगे नहीं, पूरा हीट है। एंड अभी चेन तो थोड़ा मतलब हाँ ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया है। एंड अभी इसको टाइट करवा लेंगे हम लोग चेन को। एंड तो गाड़ी को धुलवाना होगा हम लोग को, एंड पता नहीं आज धुलवा पाएंगे कि नहीं, बट घर में जाके धो देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। एंड देखो इधर से रात में पता नहीं कैसा तुम लोग को दिख रहा होगा, बट इसको भी धोएंगे अच्छा से। तुम लोग कभी तक फ़ोन मत चलाओ बे, देखो ना कैसा बेरोजगार जैसा बैठा हुआ है। देख देख शकल देखो इसका, व्हाट द हेल। एंड ये पता नहीं क्या क्या देख रहा, वो स्टंट वाला देख रहा है कि तुम लोग मत बोलना कि कुछ और चला रहा था। तो चलो मिलते हैं तुम लोग से बाइक पे सीधा। यो व्हाट्स अप गाइस, तो तुम लोग जानते हो हम लोग अपना बाइक को बना लिए, मतलब जो जो चीज़ इसमें हो रहा था वो चीज़ सबको ठीक करा लिए, सब वेल्डिंग वगैरह करा लिए। एंड तुम लोग को देखो बाइक का आवाज़ पूरा कम लग रहा होगा, एंड वो इसीलिए क्योंकि बाइक का जो साइलेंसर है उसको हम वापस से फिक्स करा दिए हैं। देख सकते हो ना पूरा स्मूथ आवाज़ करा ना, बैक इन स्टॉक हो गया। अभी हम लोग कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड भी हो जाएंगे कुछ दिन के लिए नहीं अंडरग्राउंड तो नहीं होंगे, बट बाइक पे सून मॉडिफिकेशंस होगी, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता स्टॉक बाइक। पिछले ब्लॉग में भी बोले थे कि मॉडिफाई करेंगे, बट कहीं पर होता ही नहीं ना जो जो चीज़ हमको कराना है। अगर तुम लोग को कहीं पर भी पता हो कि कहीं डुअल डिस्क होता हो तो हम मेरे को बताओ तुम लोग, एंड हम कराएंगे वो चीज़। एंड तुम लोग जैसे एक्स3 किट का सजेशन देते हो तो मेरे को एक्स3 किट का मत बोलना, क्योंकि हम एक्स3 किट नहीं लगाएंगे भाई, व्हीली स्टॉपी पे नहीं बनता है, प्लस टूटने का डर है वो चीज़ गलती से गिरने से भी। तो तुम लोग शायद से डी पायलट को जानते होगे, तो उसका तुम लोग ऐसा टैंक देखे है, अगर तुम लोग ने उसका टैंक देखे होगे तुम लोग, तो उसका थोड़ा सा अलग दिखता है, ऐसा एक्स3 किट नहीं है। तो हमको वही वाला लगाना है क्योंकि वो हल्का ड्यूरेबल रहता है, एंड वो शायद से कोई बाइक का पार्ट ही है एंड उसी को वो बेच रहा है, तो वही वाला मेरे को चाहिए। तो मैंने एक बंदे से कॉन्टेक्ट किया एंड वो मेरे को दे रहा है वही वाला पार्ट, तो हम वही वाला मंगाएंगे। एंड थोड़ा सा ऐसा अलग लगेगा, तो सब लोग को देखे भाई पूरा ऐसा रांची का बता रहे हैं हम, जितना लोग को देखे सब ऐसा नॉर्मल एक्स3 लगाएगा, या फिर वो एक्स3 का जो एसी वाला रहता है किट वो वाला शार्प वाला वो वाला लगाएगा, बस वही कराता है। और अंडर बेली लगा लेता है, अंडर बेली हम वही वाला लगाएंगे जो सब लगाते हैं, क्योंकि और कोई अंडर बेली अच्छा लगता ही नहीं भाई ड्यूक पे। तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ दूसरे लोग को जैसा ही किया, बट और भी जो जो चीज़ रहेगा ना वो दूसरा लोग से तो अलग करेंगे भाई सब। अभी जितने लोग भी ट्रेंडिंग में हो भाई, अच्छा है तुम लोग भी अच्छा से करो, जितना भी चीज़ करो एंड सेफ्टी करना, एंड आई होप तुम लोग भी अच्छा करो आगे भी इन फ्यूचर। एंड ये बहुत आवाज़ कर ले जा रहा भाई, देखो ना इसका हम ना हुडी इसको ना इसको हुडी पर ढक के मारेंगे, मतलब इतना देखो, मतलब लोग का माँ बहन करने पे तुला हुआ ही है जाओ हम जाएंगे नहीं भाई इसके पास, परेशान कर दिया ये लड़का हमको, देखो ना अभी देखा हमें पीछे अभी रुकेगा एंड फिर वापस आएगा ये अपना बैक फायर सुनाने की सी आम मामबा इसको इतना बजड़ेंगे ना अभी आगे, चलो ना थपड़ाएंगे इसको, तुम लोग देखना ब्लॉग में इसका मार। ऐसा कहीं और फोकस जाएगा तो फिर अच्छा बात नहीं ना, ये देखो मामबा इधर छूट गया। एंड हाँ क्या बोल रहे थे कि जैसे मेरा बड़ा टायर लगा हुआ है तो उसका जैसे इतना दिक्कत करता है ना व्हीली में, इतना दिक्कत करता है व्हीली में कि क्या बोले, मतलब ऐसा गियर शिफ्ट में थोड़ा सा लैग करता है कभी कभी तो गियर शिफ्ट ही नहीं होता है। सेकंड गियर वाला पंप जो आई डोंट थिंक कि ऐसा रांची पे पहले कोई करता होगा प्रोफेशनल स्टंटर लोगों छोड़ के, क्योंकि वही लोग एक जानते थे पंप वाला और कोई नहीं जानता था। एंड वो चीज़ किए थे एंड वो चीज़ ट्रेंडिंग में गया था, एंड वो चीज़ अभी बहुत लोग कर रहे हैं, तो अच्छा भाई तुम लोग भी करो। एंड फिर वन हैंड वाला में भी, जैसे वन हैंड में लंबा ले जाते थे पहले, एंड हमको पता नहीं लेकिन ऐसा वीडियोस वगैरह में उतना नहीं डाले हैं, बट इन रियलिटी हम बता रहे हैं कि बहुत लंबा जाता था उस पर। एंड हम शिफ्ट भी करते थे, हमको याद है सेकंड में जैसे शिफ्ट कर लिए नॉर्मल उठाने के बाद, एंड फर्स्ट पे भी उठा के हम डायरेक्ट हाथ छोड़ देते थे, एंड उसके बाद भी शिफ्ट करते थे तो चल जाता था, क्योंकि स्मूथनेस थोड़ा। बट जैसे ही टायर लग गया तो इसको जैसे इतना दिक्कत करता है ना भाई, मतलब बनता ही नहीं है इस पर। देखो क्या किया, एंड वो ट्रेंडिंग में आया भी रांची में, हमको पता है। देखो पहला सेकंड गियर वाला व्हीली वाला, एंड वो बहुत लोग कर रहे हैं, अच्छा वादे करो। फिर आता है वन हैंड, एंड वन हैंड भी आई डोंट थिंक कि पहले कोई करता था, एक बंदा कोई हम जानते थे टॉक्सिक पायलट को, वही करता था, एंड उसके अलावा हम किसी को नहीं देखते थे।
एंड वन हैंड पता नहीं वो मेरे से पहले क्या था या कोई भी, बट उसका हम देखते थे एंड उसका अच्छा लगता था वन हैंड। फिर उसके बाद नॉर्मल व्हीलीज तो ऐसा गियर शिफ्ट वाला उस टाइम भी उतना लोग नहीं करते थे, ऐसे जो लोग को अच्छा से आता था वही लोग करते थे। एंड चलो इधर हम लोग अपना बाइक को वॉश करा लेते हैं, क्योंकि बहुत गंदा हो गया भाई मेरा बाइक, क्या ही बोले, मतलब पूरा गंदा। क्या हुआ है चच्चा को। तो चलो बाइक को वॉश कराते हैं, उसके बाद मिलते हैं तुम लोग से। तो चलो गाइस हो गया हम लोग का वॉशिंग वगैरह एंड चलो यहाँ से निकलते हैं। एंड अच्छा लगा भाई, हाँ ऐसा 70 रुपया लेके ऐसा पैसा वसूल धुला दिया ऐसा गाड़ी। एंड बहुत ज़्यादा साइलेंट लग रहा होगा तुम लोग को मेरा गाड़ी, क्योंकि एग्जॉस्ट लगा दिया ना भाई, तो कुछ दिन ऐसा साइलेंट होकर चलना पड़ेगा हम लोग को। एंड ठंड तो बहुत अच्छा सा है, मतलब अच्छा लग रहा है ऐसा ठंडा, ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा ही ठंडा लग रहा है, हल्का हल्का ऐसा कूल ब्रीज, हाँ वैसा फील आ रहा है। एंड पता नहीं कि डायलॉग हम कहाँ से देखे थे, मतलब कहाँ सुने थे ये वाला वर्ड, बट तुम लोग यहाँ चिपका दे रहे थे, तुम लोग उसके लिए ओफेंड मत हो जाना। एंड पहले हम बाइक का अपना रैप कराते, याद होगा तुम लोग को, अगर हाल फिलहाल में ही। एंड उसका हम ब्लॉग में नहीं डाले, बट तुम लोग ऐसा रील वगैरह में देखो, क्योंकि आगे हम ब्लू करा दिए थे एक साइड का DRL को, एंड बाकी सबको कवर अप करके एक वाला LED को खाली छोड़ दिए थे, तो उस पर लाइट वगैरह नहीं मारता था। एंड अभी देखो इस पर, देखो ये नॉर्मल है एंड ये देखो ऐसा हाई बीम, तो देख रहे हो ना डिफरेंस, मतलब ऐसा टिंट करा लेते हैं बहुत लोग, तो उससे बहुत इफेक्ट करता है। एंड मेरे को भी कर रहा था, इसीलिए हम सोचे चलो हटा देते हैं। एंड थोड़ा सा अच्छा से नहीं किया था ना, तो ख़राब लग रहा था, ऐसे साइन नहीं मार रहा था, तो सोचे इसको अच्छा सा अंदर से ही करा देंगे, जिसे बहुत लोग करा रहे हैं आजकल, तो उस टाइप से ही करा देंगे थोड़ा अलग सा। एंड DRL वगैरह को सोच रहे हैं RGB वाला करा दे, जो फ़ोन से चेंज होता है ना, वो वाला करा देंगे। तो हाँ, एंड अभी तो आगे कोई ऐसा जगह नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग घर आने ही वाला आगे से, एंड हम लोग को वहाँ से थोड़ा काम है, तो वहाँ पर हम लोग को जाना है। तो तुम लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तुम लोग वेट करना उस वाले ब्लॉग का, लाइक पूरा तबाही वाला ब्लॉग आएगा। नेक्स्ट वाले पे व्हीलीज भी होगी, इस पर नहीं हुई, बट उस पर अच्छा खासा व्हीलीज मारेंगे, तुम लोग मन भर करके देख लेना पूरा व्हीली। एंड आगे भीड़ भी है, तो चलो हाँ तुम लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड लव यू एंड टेक केयर एवरीवन।